वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एमिली डिकिंसन द्वारा लिखित बहुत ही फेमस कविता सक्सेस इज काउंटेड स्विचेस सेंटर आइडिया को समझेंगे। द पॉइंट सक्सेस इज काउंटेड स्विचेस इज बेस्ड ऑन ए कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ आइडिया टू डाइवर्जेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ मैन। कविता सक्सेस इज काउंटेड स्विचेस आधारित है विचारों के विरोधाभास पर, यानी हम इसके अंतर्गत विरोधाभास विचारों से अवगत होते हैं। डाइवर्जेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ, जो कि व्यक्ति के दो भिन्न भिन्न अनुभव माने जाते हैं, यानी दो विरोधाभास विचारों के बारे में ये कविता आधारित है। ए माउथफुल ऑफ वाटर, एक घूंट पानी का, इज नथिंग फॉर दोज हु एम्पल्स सफर, कुछ नहीं है फॉर दोज उन लोगों के लिए हु एम्पल सप्लाई, जिनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी होता है। यानी एक घूंट पानी की वैल्यू उन लोगों के लिए कुछ नहीं होती जिनके पास बहुत सारा पानी होता है। बट फॉर डेट, लेकिन उन लोगों के लिए या पर्सन उन लोगों के लिए हु हैज जस्ट क्रॉस ए डिजर्ट, जो मरुस्थल से होकर गुजरते हैं, इवन दैट लिटिल डॉट ऑफ वाटर, और पानी की एक छोटी सी बूंद इस लाइक अमृतिया या द इमॉर्टल थिंग, वो पानी की एक बूंद उनके लिए अमृत के समान होती है। यानी यहाँ पर दो विचारधारा, दो ऐसी विरोधाभास विचारों की बात करता है कि जो व्यक्ति के दो अलग अलग अनुभव हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक घूंट पानी की उस व्यक्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती जिसके पास बहुत सारा पानी हो, लेकिन एक व्यक्ति जो मरुस्थल से होकर के गुजरता है या मरुस्थल में रहता है, आप कह सकते हैं, तो वहां पर पानी की एक छोटी बूंद भी अमृत के समान मानी जाती है। टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ समथिंग, किसी चीज की मूल्य को समझना। वन मस्ट नो, किसी को भी द एब्सेंस ऑफ इट, उसकी अनुपस्थिति को जानना चाहिए। एंड द लॉन्गिंग फॉर इट, और उसकी चाहत को समझना चाहिए। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास किसी चीज को पाने की चाहत है या कोई चीज इसके पास नहीं है, उस व्यक्ति को उस चीज की वैल्यू को ज्यादा पता होता है। जिसके पास है, जिसको इसकी चाहत नहीं है, उसके लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सक्सेस इज नॉट इन द थिंग इटसेल्फ, वो कहते हैं कि सफलता अपने आप में कुछ नहीं है, बट इन द डिजायर फॉर इट, लेकिन किसी भी चीज को पाने की इच्छा ही सफलता कहलाती है। स्टीवेंसन सेड, स्टीवेंसन कहते हैं, ट्रैवलिंग होपफुली इज बेटर अराइविंग, कहते हैं कि आशा रखने से बेहतर है यात्रा करना, क्योंकि यात्रा करके हम किसी चीज पर पहुंचते हैं। शेली कॉल्ड इट लव सेट सेट, शैली कहते हैं कि जो प्रेम होता है, प्रेम का जो उदास जो तृप्ति है, उसने उसको प्रेम की उदास तृप्ति कहा। यानी प्रेम में व्यक्ति जो दुखी हो जाते हैं वो अपने आप को संतुष्ट रख सकते हैं, वो उनकी तृप्ति होती है इसमें, क्योंकि उनके पास चाहत होती है किसी चीज को पाने की। इन द प्रेजेंट पॉइंट, वर्तमान कविता में एमिली डिकिंसन टेक्स कोर्स टू ए मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन, वो एक मेटाफोरिकल एक्सप्रेशन माने जो रूपक भाव होते हैं उसकी सहायता से हमें बताती है। इट इज द मेटाफर ऑफ वार, यहाँ पर वह एक युद्ध के मेटाफर को लेती है, रूप को लेती है, एग्जाम्पल को लेती है। इन विच देयर आर टू अपोनेंट पार्टी, वो कहते हैं कि एक युद्ध में दो पार्टीज होती हैं। वन इज वांट टू बी विक्टोरियस, एक पार्टी को जीतना होता है, एंड द अदर डिफीटेड, और दूसरे हारता है। यानी दो पार्टीज हैं, दो अलग अलग पार्टी से, एक पार्टी उसमें से जीतेगी और दूसरी पार्टी उसमें से हारेगी, जो कि निश्चित है। द आर्मी विच हैज केप्ट इट्स फ्लैग अपराइट, वो सेना जिसने रखा है अपने झंडे को अपराइट माने ऊंचा, एंड विच इज इन द स्ट्रीम ऑफ विक्ट्री, जो कि जीत की खुशी में जीत लहराता है। कैन नॉट रियलाइज, वो सेना महसूस नहीं कर सकती द प्रीशियसनेस ऑफ सक्सेस, सफलता की कीमत को, और नो द फीलिंग द मीनिंग ऑफ इट, जो ना ही वो फील कर सकती है कि वो जीत की कीमत को। यानी कहने का मतलब वो सेना जो जीत जाती है, जो अपना जीत का झंडा लहराती है, जो खुशी मनाती है, वो कभी सफलता के रियल मीनिंग को नहीं समझ सकता कि उसकी सफलता की वैल्यू क्या है। दे कैन नॉट डिफाइन ट्रूथ, वह वास्तव में डिफाइन नहीं कर सकते जीत क्या है। सो वेल एज कैन बी डन, जितना की अच्छे तरीके से डिफाइन की जा सकती है बाई द बुद्धिस्ट
सोल्जर ऑफ द एनिमी साइड, जो शत्रु का जो एक घायल सिपाही, who lies dying, जो मर रहा है, यानी जो दूसरी पार्टी, यानी वो कहते हैं कि जो पार्टी जीत गई, जो सेना जीत गई, वो सेना जीत को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर सकती जितने अच्छे तरीके से वो घायल सिपाही डिफाइन कर सकता है, जो मर रहा है। एंड हु हियर द साउंड, और जो ऐसी आवाज सुनता है, नॉट मीन फॉर हिम, जिसके लिए कहीं कोई मतलब नहीं, यानी जो आवाज उसके लिए नहीं होती है, बल्कि द सॉन्ग, वो गीत, एंड द रिजॉइसिंग, वो आनंद ऑफ कंट्रीज, माने जीत का, यानी वो व्यक्ति जो वहां पर जमीन पर मर रहा है और उसके कानों में आवाज गूंजती है उस जीत की खुशियों की आवाजें जब उसके कान में पड़ती हैं, जबकि वो आवाजों से उसका कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसकी सेना हार चुकी है, लेकिन उसे पता होता है कि जीत का मतलब क्या है। तो यहाँ पर एमलेट वही बताती है कि किस तरीके से हम अगर रियल मीनिंग को समझना है सफलता की, तो हमें उसकी अनुपस्थिति का होना, उसका ना मिलना ही हमें रियल वैल्यू को बता, यानी एक तरह के एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, जो बच्चे हमेशा फर्स्ट क्लास आते हैं उनके लिए एक आम बात होती है, उनके लिए इसका कोई मूल्य नहीं होता, लेकिन जो बच्चे बहुत मेहनत करते फिर भी सफलता को फर्स्ट क्लास नहीं लेते, उनसे पूछो कि सफलता लाना चाहो, वो रियल मीनिंग बता सकते हैं, रियल वैल्यू बता सकते हैं। इसी तरीके से जस्ट लाइक फिलिच एंड मेनी अदर मॉडर्न philosophers, she viewed man as an strange creature who is put under continual stress without any certainty of life, but here the material loss of the defeated is shown to have led him to spiritual gain, while the victorious have paid for their victory by the loss of others. यहाँ पर एमिली डिकन्शन, फिलिच और दूसरे आधुनिक दार्शनिक की समान, वह व्यक्ति को एक विचित्र प्राणी के रूप में देखती है, who is put under continual stress, जो लगातार निरंतर तनाव में रहता है, विदाउट एनी सेट, क्योंकि उसके पास जिंदगी की कोई निश्चितता नहीं, यानी जिस व्यक्ति के पास जिंदगी में कोई निश्चितता नहीं होती, वो व्यक्ति हमेशा तनाव में रहता है। बट हियर द मेटेरियल लॉस ऑफ द डिफीटेड पर्सन, वो कहता है कि वो व्यक्ति जो डिफीटेड, जो हार जाता है, वो हार जाता है जिसके पास मेटेरियल लॉस हो जाती है, जिसका भौतिकवाद में नुकसान हो जाता है। यहाँ पर वे आध्यात्मिक गेन की तरफ ले जाते हैं, यानी वो व्यक्ति जिसका जो हार गया, वो टीम जो हार गया, वो व्यक्ति जो हार चुका है, डिफीटर है, उसका भौतिकवादी नुकसान होता है, लेकिन आध्यात्मिक गेन उसे प्राप्त होता है, यानी उसकी जो हार होती है उसको आध्यात्मिकता की ओर लेकर जाती है। वाइल द विक्टोरी, लेकिन जो लोग जीत जाते हैं, जो विजेता होते हैं, उन्हें अपनी विजय को हासिल करने की कीमत चुकानी होती है, बाय द लॉस ऑफ, क्योंकि वो जागरूकता की हानि होती है, यानी उनके पास इतनी जागरूकता नहीं होती जीवन के प्रति जितने की उस व्यक्ति के पास होती है जो पूरी तरीके से हार जाता है। द फर्स्ट वन इज ए बेटर बार्गेन अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रकृति, कहती है कि जो पहला जो वाला ऑप्शन है कि जिनको आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है, यानी जो हार गया और उसको वो आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो कहता है कि वो ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन है, वो सौदेबाजी सबसे अच्छी है, यानी वो वही वे उन लोगों को इम्पोर्टेंस देती है जो जिंदगी के रियल वैल्यू को समझते हैं, जो जीवन में हार जाते हैं और वो हार कर जिंदगी के रियल वैल्यू को समझते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो कोई चीज के अनुसार वही लोग वही ऑप्शन सबसे अच्छा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको पॉइंट का सार समझ में आ गया होगा कि मेन जो मुख्य विचार क्या है कवित्री का, यानी एक तरीके से नेगेटिव कैपेबिलिटी, नेगेटिव में ही पॉजिटिव चीज को महसूस करना। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।